हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 7.1 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्ले लिस्ट भी बना दिया है, तो उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अगर फ्रेंड्स आपने कोई भी वीडियो आपसे छूट गया है किसी भी कारणवश, तो प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाइए, सभी वीडियोज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगी। तो चलिए, बोला गया कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन सभी प्रश्न को लिख करना आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा हमारा पहला नंबर प्रश्न, है ना। इसको कैसे गुणनखंड निकालेंगे जो समझिए। सबसे पहले क्या कीजिए ना कि शुरू में ये दो को आपस में कॉमन ले लेंगे। इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक। कैसे, जो देखिए यहाँ पर आपको ए और ए नज़र आ रही है ना, कि ये ए हम यहाँ पर से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर प्लस ए यहाँ भी कॉमन ले लिए हैं तो बचेगा बाई का स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से इधर देखेंगे, बी भी दोनों में कॉमन है, तो बी इधर कॉमन ले लेंगे तो एक्स का स्क्वायर प्लस इधर बचेगा बाई का स्क्वायर। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर दोनों जगह कॉमन है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर को इधर बाहर निकाल दीजिए। ए और बी जो बच गया है ना, इसको अब इस प्रकार से लिख दीजिए, ए प्लस में बी। बताइए क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो जस्ट पहला नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, यहाँ एक्स है तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए और बी बचेगा, तो ए प्लस बी। यहाँ देखेंगे प्लस का साइन दे दीजिएगा, बाई बाई कॉमन है तो बाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी क्या बचेगा, ए प्लस बी। सिर्फ इतना ही देखना है। अब ए प्लस बी दोनों जगह है, तो इसको एक जगह कर दीजिए। आई एक्स और बाई जो बच गया है इसको इधर लिख दीजिए। देखिए हमारा दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से ना तीसरा चौथा सभी प्रश्न है। एक्स 3 बार है, एक्स 2 बार है, तो एक्स कितना बार कॉमन हो जाएगा, 2 बार। जो ज़्यादा बार है वही काम करेंगे। एक्स 3 बार में से 2 बार निकल गया तो एक बार एक्स, एक्स 2 बार था तो पूरा निकल गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1। इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है एक्स एक में, तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से एक्स का एक बचेगा, एक का एक बचेगा। ऐसे करने से एक्स प्लस 1 इधर भी आ गया है, इधर भी आ गया है, तो एक्स प्लस 1 इधर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर, एक इधर बच गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। तो हमारा तीसरा नंबर भी इस प्रकार से हल हो जाता है। चलिए चौथे में देखेंगे, यहाँ पर ए आर बी आर दोनों में यहाँ पर कॉमन है, तो आर कॉमन ले लीजिए, ए और बी बचेगा, तो ए प्लस बी प्लस टी दोनों जगह कॉमन है, तो क्या बचेगा, ए और बी। ए प्लस बी इधर है, ए प्लस बी इधर है, तो ए प्लस बी तो कॉमन आ जाएगा। अब आर और टी बच गया है ना, तो आर प्लस में टी। तो इस प्रकार से चौथा नंबर भी हमारा हल हो जाता है। ठीक है। चलिए पाँचवा नंबर देखेंगे। पाँचवा नंबर में यहाँ पर हमारा देखेंगे तो ए एक्स ए बाई, ए दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, है ना। ए एक्स बाई बचेगा, एक्स प्लस बाई। यहाँ से बी भी कॉमन आ जाएगा, तो एक्स प्लस बाई बचेगा, तो एक्स प्लस बाई इधर है, एक्स प्लस बाई इधर दोनों जगह है, तो इधर लिख देंगे एक्स प्लस बाई। यहाँ पर ए और बी बच गया है, तो लिख देंगे ए प्लस में बी। देखिए क्या कोई दिक्कत है पाँचवा में? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। छठा में आइए, ए 2 बार है, यहाँ पर ए 1 बार है, ए कॉमन ले लीजिए। ए 2 बार था, 1 बार ए तो निकल गया, तो सिर्फ 2 बचेगा। इधर बी दोनों जगह है, तो बी निकालिए, तो ए प्लस में ये इधर 2 बचेगा, क्योंकि बी जितना भी था दोनों जगह, तो बी तो हम कॉमन ले लिए हैं। ये फिर से देखेंगे अगर थोड़ा कट रहा हो तो। अब ठीक है, देखेंगे अब तो बिल्कुल साफ से यहाँ पर दिख रही होगी, है ना। चलिए अब ए प्लस 2 कॉमन ले लेंगे। अब ए और बी बच गया है, तो यहाँ पर ए प्लस बी इस प्रकार से लिख देंगे, तो हमारा छठा नंबर भी हल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सातवें पर। सातवां में देखेंगे ना, एक्स एक्स यहाँ पर बाई बाई है, तो यहाँ पर तो एक्स कॉमन ले लेंगे। एक्स 2 बार था, तो 1 बार एक्स, आई जेड बचेगा। यहाँ पर प्लस में हम बाई कॉमन ले लेंगे, तो ये एक्स बचेगा। ये माइनस है तो माइनस, बाई तो कॉमन ले लिए हैं, तो जेड बचा है। एक्स माइनस जेड दोनों जगह है, तो निकाल दीजिए बाहर। एक्स बाई जो बच गया है इसको लिख दीजिए। देखिए सातवां भी हल हो जाता है। अब आठवां देखेंगे। आठवां में देखेंगे ना, तो ए 2 बार है, तो ए कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर से 1 बार ए बचेगा, यहाँ से ए कॉमन ले लिए तो सी बचेगा। 4 यहाँ पर 2 बार है, 4 ए 4 सी 4 कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस सी बचेगा। ए प्लस सी दोनों जगह है कॉमन, तो यहाँ से ए प्लस 4 बचेगा। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 8वां नंबर हल हो जाता है। चलिए 9वें के देखते हैं। 2mx है प्लस में nx है ना, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर x दोनों जगह है, तो x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से 2m बचेगा। ठीक है, क्योंकि x तो कॉमन ले लिए हैं, प्लस इधर भी x कॉमन ले लिए, तो सिर्फ n बचेगा। यहाँ है 2m बाई, प्लस में है n बाई, तो बाई दोनों जगह है, तो हम बाई कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2m
प्लस ये n बचेगा, 2m प्लस एन और 2m प्लस एन, तो 2m प्लस एन यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, ये x और ये y बचेगा, तो इधर हम x प्लस y लिख देंगे। बताइए, इस प्रकार से नंबर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10वें पर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस में ए बी है, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे ना, यहाँ पर फ्रेंड्स बी कॉमन, यहाँ पर एक्स कॉमन, एक्स कॉमन ले लेंगे तो सिर्फ एक बार एक्स बचेगा, माइनस एक्स तो निकल गया तो ए बचेगा। यहाँ पर बी और बी है दोनों जगह, तो बी कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस बी निकल जाएगा तो ए बचेगा। अब देखिए एक्स माइनस से दोनों जगह है, तो एक्स माइनस से तो कॉमन हो जाएगा, ये एक्स और बी बच जाएगा, तो प्लस में लिख देंगे एक्स प्लस में बी। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 10 नंबर तक के प्रश्न को हमने बहुत ही आसानी से हल करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे अब 11 नंबर प्रश्न पर। देखिएगा, ये रहा 11 नंबर प्रश्न, कैसे हल करेंगे। एक जोड़ ए है, अच्छा तो इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो आप एक ही कॉमन ले लेंगे, एक कॉमन लेंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे है वैसे ही लिख देंगे। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी दोनों में है, तो हम ए बी कॉमन लेंगे, ए बी निकल जाएगा तो सिर्फ एक ए बी निकल जाएगा। तो देखिए ए तो 2 बार है तो एक बार ए बचेगा, अब बी एक ही बार था तो वो निकल गया, तो एक प्लस ए दोनों जगह है, तो एक प्लस ए लिख दीजिए, यहाँ पर एक और ए बी बच गया है, तो एक जोड़ ए बी। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा 11 नंबर हल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को देखिए, ए स्क्वायर बी और बी, तो यहाँ पर देखेंगे बी कॉमन हो जाएगा हमारा, तो बी कॉमन हो जाएगा ना, तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पर बी तो निकाल ही दिए तो एक बचेगा। ए स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे ना, तो जो जैसे है वैसे लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस 1 दोनों जगह है तो लिख दीजिए, अब बी प्लस 1 है तो लिख देंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना 12 नंबर भी हल हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए 13 नंबर को, एक्स के पावर 5 है, एक्स के पावर 4 है, फिर एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 2 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर चाहे ना तो डायरेक्ट एक्स के पावर 4 आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, एक्स के पावर 4 अगर कॉमन नहीं, एक्स के पावर अगर 4 कॉमन नहीं लेंगे तो एक्स के पावर 2 भी आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे, जो यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक्स के पावर 4 सबसे बड़ा है, तो एक्स 5 बार था 4 बार निकल जाएगा, तो एक्स एक बार बचेगा, प्लस एक्स 4 बार था 4 बार निकल गया तो एक बार बचेगा। यहाँ पर एक्स 3 बार और 2 बार है, तो 2 बार कॉमन ले लेंगे, तो एक्स 3 बार था 2 बार निकल गया तो एक बार, एक्स 2 बार था पूरा निकल गया तो एक बचेगा। तो देखिए ये बचेगा क्या, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 लिख दीजिए, एक्स प्लस 1, यही बचेगा एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 2, ठीक है। अभी भी देखेंगे ना तो एक्स के पावर 4 एक्स के पावर 2 में ना कुछ कॉमन है, एक्स के प्लस 1 लिख दीजिए, एक्स के पावर 4 और 2 में नहीं देख सकते हैं कि एक्स के पावर 2 कॉमन है, तो एक्स के पावर 2 कॉमन लेंगे ना तो एक्स 4 बार है 2 बार निकल जाएगा, तभी भी बचेगा एक्स 2 बार, एक्स 2 बार था यहाँ पर एक्स 2 बार यहाँ भी है, तो दोनों निकल गया तो एक्स प्लस 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो ये वाला एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए 14 नंबर में यहाँ पर देख लेंगे, ए 3 बार है, ए 2 बार है, तो ए तो 2 बार कॉमन हो जाएगा, 3 बार में से 2 बार निकल जाएगा तो एक बार ए, माइनस ए 2 बार है 2 बार निकल जाएगा तो सिर्फ बी 2 बार है, बी 3 बार है, तो बी 2 बार कॉमन हो जाएगा, तो एक बार ए, माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता है, अब बी 3 बार है 2 बार निकल गया तो एक बार बी बचेगा, ठीक है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इस प्रकार से लिख देंगे, तो हमारे यहाँ पर 14 नंबर भी हल हो जाता है, ठीक है। देखेंगे फ्रेंड्स, पूरा का पूरा प्रश्न आ गया ना, अब नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर 15 नंबर को हल करेंगे। 15 नंबर में यहाँ पर देखेगा ना तो 6a स्क्वायर है, 9ax है, फिर 4bx है, 6ab है, तो 6 9 4 यहाँ पर है 6, तो 6ax स्क्वायर है, 9ax है, तो 6 और 9 में 3 से कट जाएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल, x 2 बार है, x 1 बार है, तो x यहाँ पर कॉमन भी आ जाएगा, और 3 दूनी के 6, x 2 बार था 1 बार निकाल दिए तो एक बार बच गया है, माइनस 3 3 का 9, x था x तो निकल गया है, तो सिर्फ ये ना बचा है। अब यहाँ पर 4 है, 6 है, तो 2 के पहाड़ा में 4 6 दोनों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर b है, यहाँ भी b है, तो b कॉमन, 2 दूनी के 4 है, b निकल जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा, x माइनस फिर 2 3 के 6, b तो निकल गया है तो बचेगा a। देखिए 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3 है, दोनों जगह पर कॉमन है, तो 2x माइनस 3 इधर निकल जाएगा, और जो बच जाएगा 3x प्लस 2b वो हम इधर लिख देंगे। बताएंगे क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट 15 नंबर हमारा हल हो जाता है। अब इधर देख लेंगे, यहाँ पर 16 नंबर को देखेंगे।
16 नंबर में बोला गया है 12a² प्लस bx² माइनस 4ab माइनस 3ax²। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, जो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 12a² है, यहाँ पर bx² है, तो यहाँ पर क्या कुछ भी कॉमन होगा, कुछ भी नहीं। तो इसको जानते क्या कीजिए, ये वाला इधर a है, इधर a है, इधर x², इधर x², तो इसको थोड़ा सा सीरियल से सजा दीजिए। 12a², ये वाला को पहले लिखिए 4ab जिसमें कि कुछ कॉमन हो जाए, फिर ये वाला लिख दीजिए प्लस bx² माइनस में जो है 3ax² जैसे वैसा रहने देंगे। देखिए 12 4 में 4 कॉमन है, a² में a कॉमन है, तो 4 तिया के 12, a 2 बार है, एक बार a निकल जाएगा, माइनस 4a तो 4a निकल जाएगा, सिर्फ b बचेगा। यहाँ देखिए x² है तो x² कॉमन, सिर्फ b बचेगा, माइनस x² निकल जाएगा ना, तो सिर्फ 3a बचेगा। 3a देखिए यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, 3a अब माइनस में b है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है b माइनस में 3a। यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि दोनों जगह सेम नहीं है। तो जानते हैं सेम कैसे बनेगा, देखिए यही वाला को प्लस x² है ना, तो हम अगर यहाँ पर फ्रेंड्स प्लस में ना अगर माइनस से यहाँ पर गुना कर दें तो ये हो जाएगा माइनस x², समझिए। अब माइनस इधर है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, b तो माइनस b, माइनस वाला ये प्लस में हो जाएगा 3a। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस x², अब पहले 3a, अब फिर माइनस में भी ऐसे आप कह लीजिए बिल्कुल। तो बस इसी को सीधा कर लीजिए, यही वाला कंडीशन हम कर देंगे, तो 3a माइनस b, ये भी हो जाएगा 3a माइनस b, तो लिख लेंगे 3a माइनस में b, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे 4a, और ये प्लस वाला x² यहाँ पर बताए ना आपको कि माइनस में हो गया था, तो डायरेक्ट लिख देंगे 4a माइनस x²। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखेंगे 17 नंबर को, ठीक है। 17 नंबर कैसे हल करेंगे, पहले ए बी में ना इधर गुना कर दीजिए, ए बी में x² से गुना करेंगे तो ए बी x² हो जाएगा, प्लस ए बी में y² से गुना करेंगे तो ए बी y² हो जाएगा, माइनस एक्स बाई में a² से गुना करेंगे ना तो एक्स बाई a² हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। एक्स बाई में b² से गुना करेंगे तो एक्स बाई b² हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी x² है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ए बी y² है, क्लियर है। फिर यहाँ पर x बाई a², एक्स बाई b², तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या करते हैं, कुछ कॉमन अगर लेना चाहते हैं तो कॉमन तो नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा और सीधा कर दीजिए, ए बी x², ठीक है। माइनस में x बाई a² को इधर ले आइए, तो देखिए क्या होता है, ये वाला जैसे है प्लस में ए बी y² माइनस एक्स बाई b² रहने दीजिए। ऐसे करने से क्या होगा ना कि हम फिर से यहाँ पर से ax, यहाँ भी ax, दोनों जगह हम ax कॉमन ले सकते हैं। ax कॉमन ले लेंगे ना तो यहाँ पर देखिए ax निकाल देंगे तो एक बार b बचेगा, x 2 बार ना है तो एक बार x बच जाएगा, तब bx माइनस यहाँ से भी ax कॉमन ले लेंगे तब y, और यहाँ से a 2 बार है तब एक बार a बचेगा तो a बाई। फिर यहाँ पर सब b बाई कॉमन ले लीजिए तब बच जाएगा a, अब y 2 बार है तो एक बार y, माइनस यहाँ से b बाई कॉमन ले लेंगे तब बचेगा x, अब b 2 बार है तो एक बार बचेगा y, ठीक है। अब यहाँ पर से देख लेंगे आप, यहाँ पर फ्रेंड्स लगता है कुछ गड़बड़ कर देंगे क्या, देखेंगे b 2 बार था, अच्छा हाँ, तो b यहाँ पर b बचेगा और y निकल जाएगा, तो अच्छा तो सिर्फ यहाँ पर ना bx बचेगा, ठीक है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, bx माइनस a बाई, यहाँ लिख दीजिएंगे bx माइनस a बाई और ax प्लस b बाई। बस इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर ना 17 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स 17 नंबर तक हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब 18 नंबर से लेकर के ना देखेंगे, ये फ्रेंड्स बाकी के जितने प्रश्न है उसके कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 17 नंबर तक ही प्रश्न को लिखे थे, और इसमें टोटल प्रश्न की संख्या फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी रहे कल यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि डाउट तो नहीं बचा होगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।